Today I am going to teach you Introduction to Trigonometry class 10 chapter number 8. This is my first video on YouTube. If you like my videos, please share and subscribe and please support my channel. Thank you. Now start chapter 8, Introduction to Trigonometry. We know that कि trigonometry में ये जो है फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन हो रहा है इस क्लास में ट्रिग्नोमेट्री का। नॉर्मली हम क्या करते हैं, इसमें हमें ट्राइंगल, एक राइट एंगल होता है लाइक ए बी एंड सी। यहाँ पर हमें तीनों साइड्स हमें निकालनी होती है। उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं जिससे कि हम लेंथ लाइक ए सी, एल्टीट्यूड एंड बेस बी ए फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए सी जो होगा उसे हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, ए बी होगा बेस एंड बी सी जो होगा वो हमारा हाइपोटेन्यूज। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं P perpendicular, B base and H hypotenuse. Now we find out trigonometry ratios. अब हमें यहाँ पर एक चीज़ है जो बेसिक है इस चैप्टर की, जिस पे हम लोगों को ध्यान देना है। आई थिंक ये चीज़ें लर्न करनी है। अगर हम ये चीज़ लर्न कर लेते हैं तो आई थिंक ये चैप्टर करना बच्चों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसमें होता है साइन थीटा, लेट दिस एंगल इज थीटा। ट्राइंगल, राइट एंगल के अपोजिट जो एंगल होता है वो ही एंगल हमें लेना होता है। तो यहाँ हम एंगल थीटा लेते हैं और साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ए सी अपॉन में बी सी, पी अपॉन में एच, ये क्या हो जाता है हमारा साइन थीटा। इसी तरह से कोस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास क्या है ए बी एंड हाइपोटेन्यूज है हमारे पास बी सी, तो वो आ जाता है बी अपॉन में एच। इसी तरह से एक और टर्म है, एक और रेशो है टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, लाइक ए सी अपॉन में ए बी, पी अपॉन में बी। अब ये तीन हमारे आ गए हैं बेसिक रेशोज। अगर हम इनको रेसिप्रोकेट कर दें तो हमारे पास आ जाता है, साइन को हम रेसिप्रोकेट करते हैं तो हमारा आ जाता है कोसेक थीटा। इसको हम पलट देने से साइन थीटा होता है ए सी अपॉन बी सी, कोसेक थीटा हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी, एच अपॉन में बी। इसी तरह से कोस थीटा का उल्टा हो जाता है सेक थीटा भी वही, हाइपोटेन्यूज ऊपर आ जाता है बी सी और बेस नीचे आ जाता है ए बी, ये हो जाता है एच अपॉन में बी। इसी तरह से हम 10 को रेसिप्रोकेट करते हैं तो हमारे पास कोट थीटा आ जाता है। कोट थीटा परपेंडिकुलर, 10 थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस और कोट थीटा होगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ए बी अपॉन में ए सी, दैट इज पी बी अपॉन में पी। ये हमारी सारी रेशियोज आ गई हैं। ये सबसे बेसिक है इस चैप्टर में। ये अगर हम समझ जाएं तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी ए बी is 24 centimeter, BC is 7 centimeter, determine sin A cos A, sin C cos C। अब हमें एक राइट एंगल जो मैंने बना लिया है ए बी सी, उसने बोला है बी पे जो है वो राइट एंगल है, दैट बी हमें राइट एंगल बनाना है, 90 डिग्री का बनाना है। अब हमने सी पहले ले लिया है, सी को यहाँ पर एंगल, राइट एंगल के अपोजिट जो एंगल होता है वो हमें लेना होता है। सी हमने अगर यहाँ लिया है तो हमें सेकंड पार्ट पहले करना पड़ेगा,
लेकिन उस सबसे पहले हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। उसके लिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें पता है AC स्क्वायर इक्वल टू में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब हमारे पास AB और BC की वैल्यू है 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, और सेंटीमीटर में बाहर कॉमन ले लेते हैं स्क्वायर में। AC स्क्वायर 24 का स्क्वायर 24 का आ जाता है 576 एंड 49, इन दोनों को ऐड कर देते हैं हम, हमारे पास आ जाता है 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये AC स्क्वायर की वैल्यू हो गई। अब AC की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर स्क्वायर रूट में, हमें पता है ये स्क्वायर राइट हैंड साइड पे जाके स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है। 625 25 का स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर से बाहर निकल कर ये 25 सेंटीमीटर बन जाता है। दैट मीन्स AC की वैल्यू हमारे पास आ गई 25 सेंटीमीटर। अब हम साइन C और कॉस C की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास 25 AC की वैल्यू आ जाती है, साइन C क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, AB अपॉन में AC, दैट इज 24 अपॉन में 25 सेंटीमीटर्स, और ये आ जाता है 24/25। इसी तरह से हम अब cos C की वैल्यू निकालेंगे। cos C होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, दैट इज BC अपॉन में AC। 7 सेंटीमीटर अपॉन में 25 सेंटीमीटर, ये आ जाता है हमारा 7/25। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर्स कट जाते हैं। अब हमें पार्ट 1 करना है, उसके लिए हमें ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, और एंगल हमें जो है राइट एंगल के अपोजिट में A लेना पड़ेगा। ये B है, यहाँ पर हम A लेते हैं और C। दिस टाइम वैल्यू सेम रहेगी, BA की वैल्यू 24 सेंटीमीटर, BC की वैल्यू 7 सेंटीमीटर एंड AC की वैल्यू जो होगी, जो हमने अभी निकाली 25 सेंटीमीटर। अब हमें साइन A की वैल्यू निकालनी है। साइन A की वैल्यू हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, BC अपॉन में AC, दैट इज 7 सेंटीमीटर अपॉन में 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाता है 7/25। इसी तरह से हम सेकंड पार्ट लेते हैं इसका। अब हमें निकालना है कोस A की वैल्यू। कोस हमें पता है क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, AB अपॉन में AC, AB अपॉन में AC। AB हमें पता है 24 सेंटीमीटर और AC हमारा 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटता है, 24 अपॉन में 25 कोस A की वैल्यू आ जाती है। इस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लिया है। हमारे पास साइन C कॉस C की वैल्यू है और साइन A एंड कोस A की वैल्यू है। अब क्वेश्चन थर्ड हम सॉल्व करने वाले हैं। इसमें हमें साइन A की वैल्यू दी गई है 3/4। अब हम एक ट्राइंगल बनाते हैं, राइट एंगल। यहाँ पर हम A लिख लेते हैं क्योंकि साइन A की वैल्यू है। यहाँ पर B और C लिख देते हैं। हमें पता है साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर 3 हो जाएगा एंड हाइपोटेन्यूज 4। अब हमें निकालनी है बेस की वैल्यू। गिवन लिख देते हैं, गिवन है साइन A इक्वल टू में 3/4 यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग
ए सी स्क्वायर इक्वल टू में ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास ए सी की वैल्यू है 4, ए बी की वैल्यू हमें निकालनी है और बी सी की वैल्यू है 3। 4 4 is 16, 3 3 is 9। 9 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी जो कि होगा 7। ये स्क्वायर की वैल्यू है, स्क्वायर अपोजिट साइड जाके स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है तो हमारे पास ए बी की वैल्यू √7 आ जाती है। अब हमें निकालना है कॉज ए की वैल्यू। बेस हमारे पास √7 आ गया है। कॉज ए निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कॉज ए हमें पता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास है ए बी अपॉन में ए सी। ए बी हमारे पास √7 आ गया है और ए सी ऑलरेडी 4 था, तो ये हमारे पास कोस ए की वैल्यू आई है। अब हमें tan ए की वैल्यू निकालनी है। tan ए हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर हमारा हो जाता है BC और बेस हमारे पास AB। परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है और बेस हो जाता है √7। इस तरह से हमने कोस ए और tan ए की वैल्यूज निकाल दी है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें सॉल्यूशन है कॉट ए की वैल्यू दी हुई है गिवन में 15 कॉट ए, दैट मीन्स कॉट ए की वैल्यू हो जाएगी 8/15। नाउ अब हम एक ट्राइंगल बनाते हैं। क्योंकि एंगल ए यूज हुआ है तो एंगल ए हम इधर लेते हैं, यहाँ पे कोई से भी एंगल ले लेते हैं, यहाँ बी लिख लेते हैं, यहाँ सी। कोट ए होता है 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो कोट होगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। दैट मीन्स कि हमारे पास ए बी जो होगा वो 8 होगा और बी सी जो होगा वो 15 होगा। नाउ अगेन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इक्वल टू में AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। AC स्क्वायर हमें निकालना है। AB हमारे पास 8 और BC है 15। 8 8 से 64, 15 फिर से 225। इनको ऐड कर लेते हैं। 9 8 2 जो कि होता है 17 का स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर इधर जाकर स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बाहर आकर 17। AC की वैल्यू अब हमारे पास आ गई है 17। नाउ हम अब ये बाकी टर्म है वो इजीली निकाल सकते हैं। हमें पता है साइन A होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर हमारे पास है BC अपॉन में AC। 15 अपॉन में 17, ये हमारे पास साइन A की वैल्यू आ गई। अब हमें सेक A की वैल्यू निकालनी है। सेक जो होता है कोस का उल्टा होता है, रेसिप्रोकेट कर देते हैं तो हम, तो कोस होता है 8 अपॉन में बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो सेक होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। दैट मीन्स AC अपॉन में BA, ये हो जाता है 17 अपॉन में 8। इसी तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। सेक थीटा हमारे पास दिया हुआ है 13/2। तो सॉल्यूशन में हम लिख लेते हैं गिवन क्या है, सेक थीटा 13/2। अब सेम हम वही करते हैं, एक ट्राइंगल बनाते हैं A B एंड C।
एंगल बी को ले लेते हैं थीटा। सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, तो इसके हिसाब से हाइपोटेन्यूज हमारे पास 13 आ जाएगा और बेस 12। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम अगेन, बी सी स्क्वायर इक्वल टू में ए बी स्क्वायर प्लस में ए सी स्क्वायर। बी सी हमारे पास 13 स्क्वायर है, ए बी हमारे पास 12 है और ए सी की वैल्यू हमें निकालनी है। 12 लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा और ए सी यहाँ पर रहेगा राइट हैंड साइड। सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ए माइनस बी और ए प्लस बी। इसी तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं 13 माइनस 12 और 13 प्लस 12। ये ए सी स्क्वायर की वैल्यू 13 माइनस 12 1 और 13 प्लस 12 25। दैट मीन्स 25 जो है ए सी स्क्वायर की वैल्यू है। अब ए सी की वैल्यू निकालने के लिए ये स्क्वायर इधर स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा और ए सी की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 5। इसके बाद हम सारी रेशियोज इजीली निकाल सकते हैं। उन्होंने बोला है ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें फाइंड आउट करनी है। दैट मीन्स हमें साइन थीटा निकालना होगा सबसे पहले। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर में अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो ए सी अपॉन में बी सी, 5 अपॉन में 13। इसी तरह से कोस थीटा हम निकालते हैं। कोस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स ए बी अपॉन में बी सी, 12 अपॉन में 13। इस तरह से tan थीटा हम निकालते हैं। tan थीटा हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ए सी अपॉन में ए बी, दैट इज 5 अपॉन में 12। अब हमें साइन का उल्टा हो जाता है कोसेक। कोसेक थीटा निकालना है। अब इनको हम रेसिप्रोकेट कर देते हैं, बी सी अपॉन में ए सी कर देते हैं, दैट मीन्स 13 अपॉन में 5। ये कोस थीटा की वैल्यू आ गई। इसी तरह से सेक थीटा हमें दिया हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी। अब हमें कॉट निकालना है, कॉट थीटा की वैल्यू। वो tan थीटा का उल्टा होता है तो उसको रेसिप्रोकेट कर देंगे, ए बी अपॉन में ए सी, दैट इज 12 अपॉन में 5। इस तरह से हमने सारी वैल्यूज जो है वो निकाल ली है और हम इस वीडियो में क्वेश्चन 5 तक 8.1 चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 हम यहाँ पर सॉल्व कर चुके हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी के चैप्टर बाकी के क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ। थैंक यू।